मठ मंदिर संघर्ष समिति बैठकर तय करेगी और निश्चित रूप से 11 बजे तक आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी और जो समिति तय करेगी निश्चित रूप से उसी हिसाब से निर्णय होकर वो होकर रहेगा। और धार्मिक स्थानों पर पूजा करने का हमें संविधान अधिकार देता है और हमें संरक्षण प्राप्त है संविधान के अनुसार कि हम अपनी भावनाओं के अनुसार पूजा कर सकते हैं। और मंदिर पे पूजा करने में मुझे नहीं लगता कि प्रशासन को किसी को रोकना चाहिए, पर समिति बैठकर जो तय करेगी उस निर्णय को मानते हुए हम लोग आगे का कार्य करेंगे। मुस्लिम पक्ष का जिस तरीके से कहना है कि वो उस जगह पर मकबरा है, मकबरा को इन लोगों के द्वारा वहाँ पे मंदिर बताया जा रहा है, इसमें एक ज़मीन का बड़ा कुचक्र बताया जा रहा है कि इसमें ज़मीन की साजिश है, ज़मीन की साजिश को लेकर के पूरा खेल खेला जा रहा है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उस जगह ज़मीन का मामला है या मंदिर का मामला है? देखिए, जिसकी जैसी भावना उसको वैसे सब कुछ दिखता है। ज़मीन के मामले के लिए जो जांच कमेटी बने, मैं तो कह रहा हूँ पूरी उस ज़मीन की जांच हो। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय धरोहर, ये खतौनी दिखा रहे थे ना राष्ट्रीय धरोहर की। अब आज पुरातत्व विभाग का आप लोगों ने पेपर में पढ़ा ही होगा, पुरातत्व विभाग ने तो मना कर दिया कि हमारे अभिलेखों में दर्ज नहीं है। तो सबसे पहले तो जिला प्रशासन को चाहिए कि जो ये मुवत्तिल हैं इनके नाम 467, 471, 472, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बनाए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खतौनी पे नाम इन्होंने चढ़वाया और तत्काल प्रभाव से इस मुस्लिम को जेल भेजने का काम करना चाहिए। और फर्जी कागजों में बनाने में जिसने जिसने इसका सहयोग किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। जब ये राष्ट्रीय धरोहर नहीं है तो किस प्रकार गलत कागज को, फर्जी कागज को लेकर इन्होंने राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराया और पूरे देश में किस प्रकार से इन्होंने देश के अंदर एक गलत सूचना देने का काम किया और फतेहपुर का नाम खराब करने का काम किया। तो इनके ऊपर दंगा भड़काने का भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और इनके ऊपर रासुका लगानी चाहिए और इतनी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरीके का इस फतेहपुर जिले में क्या देश के अंदर कोई दूसरा न कर पाए। आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप बीजेपी के लोग, हिंदुओं के लोग वहाँ पर गए और मकबरे में तोड़फोड़ की, कब्रिस्तानें तोड़ी और वहाँ पर उपद्रव किया गया। अगर ये धरोहर उनकी नहीं है तो जो कब्रें वहाँ पे बनी हैं तो ये अपने आप अनैतिक हो जाती हैं, ये वहाँ पे होनी नहीं चाहिए थी। तो जबरन कब्जा करने के लिए और जबरन वहाँ पर कब्र बनाने के लिए भी एक इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और उनको उस पर भी जेल भेजना चाहिए। मैं अभी LLB का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन वकालत पे हो रहा है, मैंने पूरी तैयारी की है। इनके ऊपर 17 तरीके के मुकदमे बनते हैं और ये जीवन भर इस जेल की में ही रहने की तैयारी ये कर लें। मैं आपको मीडियम का था क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा एक दंगा देश के अंदर भड़काने का काम किया था, क्योंकि मंदिर की ज़मीन पे आप कब्र गाड़ोगे फर्जी कागज़ लेकर और आरोप दूसरे के ऊपर लगाओगे। एक दूसरा विषय आता है कि ज़मीन को लेकर ये खेल है। 10 बीघे 7 ईस्वी जब पूरी वो राष्ट्रीय धरोहर ये बता रहे थे तो वहाँ पर ज़मीन 10 बीघे कैसे बिक गई, इसकी भी चिंता उन्हें करनी चाहिए। जो राष्ट्रीय धरोहर के मुवत्तिल हैं तो इन्होंने ज़मीन कैसे बेची। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ कि जो ज़मीन बेची गई उस पर ये ज़मीन, हर ज़मीन में इनका शेयर था, तभी तो 10 बीघे 7 ईस्वी ज़मीन में पूरी की पूरी 10 बीघे ज़मीन बिक गई, सिर्फ 7 ईस्वी ज़मीन बची। उस पर भी इस मुवत्तिल का सर्वे था, क्योंकि मुसलमानों को ये रहा है कि एक फर्जी कागज़ लेकर खड़े हो जाओ, उस पर ज़मीन में कब्जा करो, फिर अपने लोगों को ज़मीन बेचो और उससे पैसा कमाओ। इस मुवत्तिल के ऊपर तो इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। और जहाँ पर ये मकबरा, और बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे कि ये इन फतेहपुर गजट लेकर आ जाते हैं कि 1906 में ये गजट में दर्ज है, तो सिर्फ ये एक लाइन क्यों पढ़ के लोगों को सुनाते हैं, उसमें 7 लाइनें और आगे दी हुई हैं। उन 6 लाइनों को कहाँ ये खा जाते हैं? उन 6 लाइनों को इसलिए खा जाते हैं क्योंकि उस 6 लाइनों में ये लिखा हुआ है कि वो मज़ार की संरचना कैसी थी, मज़ार का आकार कैसा था, वहाँ पर कैसे वो बनाई गई थी और उसमें क्या क्या था। जब वो 6 लाइनें पढ़ देंगे तो इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के गजेटियर ये लोग पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, आप गजेटियर पूरा खोल के देखिए ना। और जो इतिहासकार फतेहपुर का लगाता हो, जहाँ का लगाता हो, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझसे इस बात में डिबेट कर लें। और वो मंदिर शकुंतला जी के पहले था, आज है। आप लगातार देख रहे होंगे कि उस ज़मीन के मालिक मिल गए हैं। और जो मैंने एक आप लोगों को बताया था कि मौर्य समाज के व्यक्ति वहाँ पे 2012 तक पूजा करता था, उसके पुत्र से भी मेरी बातचीत हो चुकी है। वो सूरत में नौकरी कर रहे हैं, उनको मैंने बुलाया है। वो आज शाम या कल सुबह तक फतेहपुर आ जाएंगे। मैं उनको भी आपके सामने लेकर, क्योंकि आदमी अपने जीविकापार्जन के लिए कहीं ना कहीं नौकरी करने जाता है। जब उन्होंने फेसबुक और उसके माध्यम से देखा तो उसे लगा कि यार मेरे पिता को यहाँ से मारकर भगाया गया था, मैं मौर्य समाज का व्यक्ति था। और मैं अखिलेश यादव जो PDA की बात करते हैं, मौर्य समाज के व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए काम नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ ये मुस्लिम परस्त हैं। जब किसी भी PDA में, चाहे वो यादवों की बात हो, चाहे मौर्यों की बात हो, चाहे पालों की बात हो, जब वो मुस्लिम से बात होगी तो अखिलेश यादव जी मुसलमान के साथ खड़े होंगे, तब उनका PDA पिछड़ा और दलित घर में रह जाएगा। आप लोग दोषी हो, आप लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर रही, सत्ता की हनक दिखाई जा रही है। सत्ता की हनक और क्या, ये अखिलेश यादव जी को कुछ ना कुछ कहेंगे। हमारे अधिवक्ता साथीगण हमारे लिए काम कर रहे हैं
वो कानूनी तौर पर इसकी सलाह ले रहे हैं। हम लोग कोर्ट पे गए हुए हैं, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और जो न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा, किस प्रकार से पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया, कैसे पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया, ये न्यायपालिका में हम लोग पुलिस को देखेंगे। उसको वहाँ पर उनको जवाब देना होगा न्यायपालिका में, क्योंकि एट लास्ट पुलिस का काम तो प्राथमिक दर्ज करना, न्याय तो हमें न्यायपालिका से ही मिलेगा ना। और पुलिस के जो मुसलमान ईंटें फेंक रहे थे, जो मुसलमान तलवारें लिए खड़े थे, जो मुसलमान अपनी छतों में रेलवे के अंदर जो बोल्डर होता है उसको छतों में उन्होंने स्टोर कर रखा था, उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं किया अभी तक? हमारे फेसबुक में आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से मुझे धमकी दी जा रही है कि सीधे तुम्हारे सीने में गोली मारी जाएगी और जिस चौराहे पे मिल जाओगे उस चौराहे में तुम्हें मैं खोद के गाड़ दूंगा। मुझे फेसबुक के माध्यम से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। हिंदू समाज के देवी देवताओं को गालियां दी जा रही हैं। हमारी दुर्गा माता को किस प्रकार से शब्द लिखे जा रहे हैं कि उन शब्दों को मैं पढ़ नहीं सकता हूं। तो मुस्लिम समाज को फिर उकसाने का काम कर रहा है ना। हर चीज़ की एक सीमा है। अगर वो हमारे देवी देवताओं को गालियां देंगे, हिंदू समाज को गाली देंगे, तो हिंदू समाज का धैर्य टूटेगा ना। मैं तो प्रशासन से लगातार परसों से मांग कर रहा हूं कि इस प्रकार के जो कृत्य कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, इस फतेहपुर का अमन चैन खराब करना चाहते हैं, शांति व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं। अगर प्रशासन चाहता है कि इस फतेहपुर में शांति व्यवस्था रहे, तो जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत होना चाहिए। जिन मुसलमानों ने ईंटें फेंके उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत होना है, और जो मुअत्तिल बने हैं जिन्होंने गलत कागज करके और मंदिर की जगह में कब्रों को गाड़ा है, इनके ऊपर मंदिर की जगह में कब्जा करने का मुकदमा होना चाहिए। उसके कारण इतना बड़ा माहौल बिगड़ा, इसके लिए मुकदमा होना चाहिए। और जो उन्होंने फाल्स कागज बनाए और राष्ट्रीय संपदा में उसको दिखाकर खतौनी में दर्ज कराए, तो इनके ऊपर 467, 468, 471, 472 का मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल जेल। अच्छा, इसमें डीएम एसपी का क्या रोल रहा अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, डीएम साहब और एसपी साहब अगर इस संवाद स्थापित, अगर हमें हमारी मंशा सिर्फ मजार उखाड़ने की होती तो हम चोरी छुपे जाके किसी भी दिन मजार उखाड़ देते 200-400 लोग। हम लोगों ने तो डीएम साहब का दरवाजा खटखटाया था ना। हमें प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला, प्रशासन ने संवाद स्थापित नहीं किया। कुल मिलाकर प्रशासन की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी। अगर प्रशासन संवाद स्थापित रखता तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता, जब डीएम साहब ने ये मान लिया था बैठक में कि ये गलत तरीके से इन्होंने कागजों में हेरफेर की है, तो तत्काल इनको मुकदमा पंजीकृत कर देना चाहिए था और हम लोगों से बातचीत करनी चाहिए था। हमने कोई पहली चीज थोड़ी पहले दिन पूजा करने, हमने तो जो अपना ज्ञापन दिया था उस पर स्पष्ट लिखा था कि कुछ अराजक तत्व वहाँ पे अपना जमावड़ा लगाए रहे। पर ये ज्ञापन 8 तारीख को ही क्यों दिया गया? इसके पूर्व में क्यों नहीं दिया गया? हम लोग 14 जुलाई से इस बात की बातचीत कर रहे हैं। नहीं तो इसके पूर्व में आप लोग कहाँ थे? मैं कहता हूँ 14 जुलाई। देखिए, ये नहीं हो सकता कि हमारी जमीन पे कोई आज कब्जा कर ले और हमारी आज नजर नहीं पड़े तो उसमें परसों हम उसमें खड़े नहीं हो सकते। नहीं, इसके ये मामला तो काफी दिनों से चल रहा है ना। जब आप ये बता रहे हैं कि पुराने जमाने से, तो आप ये अभी इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई राजनीतिक वो नहीं है। अरे मैं कह तो रहा हूँ, आज चुनाव होने हैं क्या? 1.5 साल अगर मैं राजनीति के होता तो मैं 27 के हम लोग 2 महीने पहले खड़े होते। आज चुनाव तो हो नहीं रहे हैं। आज तो 1.5 साल का मौका है चुनाव के लिए। अगर राजनीतिक तौर पे आप जो चुनाव तो 1.5 साल का मौका है। तो कुल मिला के मानना है कि जिला प्रशासन की हमारी आस्था का केंद्र है, हमें मिलना चाहिए, मिल के रहेगा। कल भी मंदिर था, आज भी मंदिर है और जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये मंदिर रहेगा। कुल मिला के जिला प्रशासन की लापरवाही थी। हिंदू समाज को कोई मौका नहीं दिया गया था, हमें कोई चुनने का विकल्प नहीं मिला था इस हिंदुस्तान में, लेकिन मुस्लिम समाज को एक विकल्प दिया गया था। तो जो मुस्लिम थे पाकिस्तान चले गए, जो मुस्लिम यहाँ पर रह गए उन्हें हमारे साथ संभावनाओं के साथ रहना चाहिए, हमारे साथ सहयोग करना चाहिए और जो भी हमारे धार्मिक स्थल इस तरीके से हैं तो इनको खुद निकलकर हम लोगों को सौंप देने चाहिए। फतेहपुर का जो मामला है मकबरा को लेकर, वो मामला गर्माता ही जा रहा है, वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। और फेसबुक पर जो विवाद शुरू हुआ है जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, अब उनको जेल भी भेजा जाएगा और उनसे ये पूछा जाएगा कि ये हिंसा भड़काने की साजिश किसने दरअसल जो है आपको करने का हक दिया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारा आप जानते हैं कि फतेहपुर मकबरा को लेकर किस तरीके से हिंदू संगठनों ने ऐलान किया और योगी पुलिस हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई थी और वो सिर्फ सियासत करने के लिए है और वो माफिया गुंडों को खदेड़ने के लिए नहीं है। ये बात तो अब साबित हो गया, सिर्फ नाम बटोरने के लिए है। सदन के अंदर जब योगी के मंत्री जब पढ़ रहे थे नामों का लिस्ट, जब पढ़ रहे थे कि कौन कौन गुंडे थे, माफिया थे जो दरअसल मकबरा को तोड़ने का खेल खेल रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, तो भगवा झंडा लहरा रहे थे, तब उनको जो है मना कर दिया, खामोश हो जाओ भाई, बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि तुम क्यों सदन में नाम ले रहे हो वगैरह वगैरह। खैर, योगी जी ने मना किया, वो भाई सब चुप भी हो गए। लेकिन दुनिया तो देख ही रही है कि किसका नाम है, कौन वहाँ पे भगवा लहराना चाहता है, फतेहपुर मकबरा को तोड़ना कौन चाहता है। भले ही आप कितना भी दबा लें, खबरों को दबा लें, छुपा लें, लेकिन सच्चाइयों को आप नहीं दबा सकते। सच एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। उसके बाद दर्शकों हुआ क्या कि दरअसल मुसलमानों की तरफ से जो है पोस्ट लिखा गया फेसबुक पर, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, कहीं से भी गलत नहीं है, सही नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। कोई भी हिंसा को अंजाम देने का सोचेगा या उसके लिए साजिश रचेगा,
वो कानून व्यवस्था में उसके लिए जगह नहीं है, उसका जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। ये हिंदू मुसलमान वाला बात नहीं है, ये बात हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र की है। और उसमें जब तक कानून मजबूत नहीं होगा, सिस्टम मजबूत नहीं होगा, और जो धर्म के आर पर फैसला करने वाले लोग आएंगे, तब फिर बेरा गर्क होगा, तब हिंसा होंगी, दंगा होंगे और आम लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर जो फेसबुक पर पोस्ट लिखा कि भाई जन्माष्टमी है, चलो फतेहपुर के लिए तैयार रहो और वहाँ जो है इलाज होगा, वहाँ फतेहपुर को बचाना है, उन पर हालांकि पुलिस ने एक्शन लिया, 2 के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये खैर अच्छी खबर है। लेकिन जो चिंता का विषय है वो क्या है, जो परेशान करने वाली बात है वो क्या है, वो ये कि सोचिए फतेहपुर मकबरा को लेकर जो खबरें आईं, जो अनाउंसमेंट हुआ, जो हिंदू संगठन आ गए उसमें, या जो भी जितने गुंडे माफिया आ गए, अब पुलिस की मौजूदगी में अगर कोई अंदर घुस जाता है, मकबरा को तोड़ने के लिए जाता है, और उसके बाद हम और आप देखते हैं कि पुलिस के जो बयान आते हैं कितना हैरान करने वाले, कि कैसे आ गए अंदर पता नहीं। यानी कि योगी पुलिस कमज़ोर है, यानी कि योगी पुलिस से कुछ हो नहीं रहा, यही इसका मतलब समझा जाए। क्योंकि वहाँ उस फतेहपुर को, दरअसल फतेहपुर मकबरा को मंदिर बताना, उसमें पूजा करना, ये तो कानून व्यवस्था का काम है ना, और ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। अब